मिल जाते हैं मम्मी बेटा, और आप मेरा साथ क्यों नहीं देते? पापा बेटी की जोड़ी होती है। जाओ पापा, मैं नहीं, आप मैं भी आपका, मम्मी साहब की लड़ाई होगी, मैं मम्मी का साथ दूंगी, आपका साथ ही नहीं दूंगी। सच्चाई का सब झूठ का साथ दे रहे हैं यहाँ पे आए बड़े। गाइस मैं बिल्कुल इन तीनों से नाराज हूँ, मैं इन तीनों से बिल्कुल बात नहीं करूंगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ब्रैड बीवी। ये देखिए, जब घर में माँ बाप आए होते हैं तो ऐसी सुबह होती है सीधे नाश्ते के साथ, वरना तो हमारे नाश्ते का अता पता नहीं होता। साथ में कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, ऑफिस जाके कर रहे हैं। ये माँ बाप के आने का ये फ़ायदा है। देखो ये आज मम्मी और दामाद जी की स्पेशल डिमांड पे बना है इडली सांभर। तो ये देखिए, ये सास और दामाद जब साथ में मिलते हैं ना, फिर मुझे तंग करते हैं। सुबह से उठ के बेटी बेचारी बना रही है इडली सांभर चटनी। अरे चटनी भी है भाई, कोकोनट चटनी, ये लीजिए। और ये दामाद जी और सासू माँ सबसे लेट सो के उठते हैं, और ये सिर्फ मेरे से काम कराते हैं दोनों मिलके, और कुछ नहीं करते दोनों लोग। अब बता दो फिर कैसा बना है? आप खा ही रहे हो साथ साथ तो बढ़िया। पापा बताएंगे, पापा को सांभर वैसे कुछ खास पसंद नहीं है। बढ़िया पापा, ऐसे झूठी झूठी तो नहीं बोल रहे? आपको तो सांभर वैसे पसंद नहीं है? जो चीज सही होगी तो फिर उसको कैसे डालेंगे? अच्छा जी, पापा को ज्यादा खट्टा पसंद नहीं है। खट्टा डालेंगे यार, नहीं, थोड़ा सा नहीं कम डाला है बहुत। ऐसे ही कर पड़ जाता है, ज्यादा खट्टा नहीं। ओके पापा, चटनी आपको पसंद आएगी। वैसे चटनी सही बनी हुई है आज, बहुत बढ़िया बन गई। अरे भाई साहब मज़ा ही आ गया। एक तो ये मेरे मम्मी पापा के आए हैं, ये सास ससुर के आने पे दामाद जी की भी ऐश चल रही है, रोज़ बढ़िया बढ़िया खाना मिल रहा है। ये सही है। इनको तो वैसे भी मिलता है, वो अलग बात है। ये अपने दुख दर्द बताते हैं, खुशियाँ और अच्छी चीज़ें बताते नहीं है। इनको रोज़ ही बढ़िया खाना मिलता है। तो गाइस हम लोग कल पूरा दिन चारों घर पे बैठे बैठे इतना परेशान हुए हैं, हम लोग घर के बाहर भी नहीं गए चारों लोग। और हमें घर में बैठे बैठे सफोकेशन हो रही थी कि हमें बस बाहर निकलना था। तो हम लोग कड़कती धूप में चारों के चारों निकल गए सीधे दिल्ली। हमने कहा पास जाएंगे ही नहीं, अब कल पूरा दिन घर बैठे हैं तो आज हम सीधे बाहर निकलेंगे तो दूर जाएंगे। तो सीधे दिल्ली निकल गया हम लोग इतनी कड़कती धूप में। 2 बजे दोपहर के। हिम्मत इतनी है हमारे अंदर, मतलब एकदम बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे इतनी गर्मी में। पता नहीं क्या सोच के हम चारों निकल गए। हम लोग जा रहे हैं दिल्ली, और किस काम के लिए जा रहे हैं ये आपको वहाँ जाके दिखाते हैं। देखो इनको गाइस, ये देखिए, किसी भी शोरूम में घुसती हैं सबसे पहले जो चेयर दिखती है वहीं बैठ जाती है। तुम जाओ नीचे, तुम जाओ ऊपर, मैं यहीं बैठूंगी। सब शोरूम वाले फ्रंट में ये रिक्लाइनर लगाते हैं, इनके लिए है कि बस बैठ जाओ तुम यहीं पे, पसंद कराओ। चलो बच्चों का सामान, इंटीरियर घर में होएगा, घर सुंदर बनेगा, बच्चों का तो रहोगे तो आप भी फाइनल करने आओगे। ये आज हम लोग आए हुए हैं कीर्ति नगर, हमारे घर का थोड़ा काम धाम कराना है, घर को थोड़ा सुंदर करना है, तो हम लोग देखने आए हैं। और ये बूढ़े बाबा को मैं लेकर आ गया साथ में, हाथ पकड़ पकड़ के चलाना पड़ रहा है बूढ़े बाबा को। ये मम्मी आपके दामाद आपका हाथ पकड़ के चलते थे, छोड़ दिया उन्होंने आपका साथ? नहीं, तुम कहते थे मैं पीछे रह गई थी, तो बेटी तो आगे चली गई थी, दिमाग रुक गया था। अच्छा, वो आपके असली बुढ़ापे का सहारा है वैसे। मैं तो छोड़ दूंगी आपको थोड़े टाइम में। नहीं छोड़ूंगी? अरे हम कब तक साथ निभाएंगे मम्मी? मम्मी को पूरा विश्वास है कि बेटी साथ नहीं छोड़ेगी। अरे छोड़ देगी, अच्छे छोड़ नहीं सकती, अच्छे दुनिया छोड़ देती है साथ, बेटियाँ नहीं छोड़ सकती। तो हम लोग बहुत बुरी तरह थक चुके हैं। और ये देखिए, मैं हाथ में अम्ब्रेला लेके घूम रही हूँ क्योंकि बारिश आ रही थी जब हम आए थे थोड़ी थोड़ी। भगवान जी ने ऐसा खेल खेला है कि ना बारिश है ना धूप है, हाथ में बस मेरे अम्ब्रेला जरूर है। ना बारिश हुई ना धूप आई, कुछ नहीं हुआ। देखिए हम आया थक हार के एक जगह कुछ खाने के लिए। नूडल्स देखो कैसे आई होगा, पास्ता और नूडल्स थोड़ा थोड़ा खाएंगे, एनर्जी जुटाएंगे सो दैट दोबारा घूम सके हम कीर्ति नगर। खाना वाना खा के आ गए, खाना नहीं मतलब स्नैक्स खा के आ गए। हम लोग लग गए वापस अपने काम पे, लेकिन एक गड़बड़ बात हो गई यार, ये बिन मौसम बरसात कहाँ से हो गई। मम्मी और मैं वेट कर रहे हैं, सुब्रत और पापा कहीं कुछ देखने गए हैं, और अचानक से बारिश, इतनी मोटी मोटी बूंदें पड़ रही हैं। हमने कहा ये क्या हो गया भाई,
हमारा हो चुका है बुरा हाल। हम लोग दोपहर से आए हैं, रात होने वाली है, 7 साढ़े 7 बज चुके हैं। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मसाज पार्लर ले जाओ भाई, मुझे सीधा बस बेड दे दो और पैर दबा दो कोई बहुत बढ़िया से। मम्मी कोई मसाज दिलवा दो यार बढ़िया सी, पैर बहुत ना मम्मी पापा के करेंगे। और मेरी कौन करेगा? शक्ल देखो जरा, घूम घूम के पूरा दिन क्या हो गई। सामान एक नहीं लिया हमने। ये देखिए कीर्ति नगर से हमारा सीधा पलायन हो गया राजू वैष्णो ढाबा पे। कीर्ति नगर से हम लोग डायरेक्टली पहुंच गए हैं ओल्ड गुड़गांव। इतना थक गए थे कि हम सीधे ढाबा पे आ गए। खाना खाएंगे, भूखे पेट को कुछ खाना देंगे और फिर जाएंगे। देखिए इधर आई है येलो दाल तड़का, दम आलू, रायता, चटनी और प्याज वाली रोटी एकदम ढाबे की भाई साहब। एकदम ऐसे इंडियन देसी खाना, मज़ा ही आ गया। लेकिन इनका जो टेस्ट है भाई, इस ढाबे पे आना तो बनता है। वो इतने प्यार से हमें तो खिलाते नहीं कभी, बस अपने दामाद को खिलाते हैं ऐसे मुँह में डाल डाल के। खा लो आप भी कुछ। देखो इधर आई है कुल्फी, इधर आई है खीर, इधर आया गुलाब जामुन। 4 लोग 4 डेजर्ट। पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि इतना डेजर्ट मीठा आया भाई। पहली बार होगा कि हम डेजर्ट खा रहे हैं। मैं तो आज नहीं खाता कभी डेजर्ट खाते ही नहीं। देखिए जरा क्या चल रहा है। दामाद की चंपी चल रही है और ये इतने दामाद ये भागता है दोनों के दोनों। मुझे अकेला कर देते हैं, मम्मी पापा दोनों सुब्रात का साथ देते हैं। जाओ, मैं आप तीनों के साथ बात ही नहीं करूंगी, मेरे को तीनों से अलग रहना है। मैं अलग रूम में जाके बैठ रही हूँ। हाँ ये मेरा घर है, तुम तीनों निकलो बाहर। आए बड़े मुझे निकाल रहे हो घर से। गाइस इतने खराब पेरेंट्स हैं, मतलब दामाद के हंसे जा रहे हैं, सो रहे पापा हंसे ही जा रहे हैं। इनको लगता है कि हमारी बेटी कोई बात नहीं जैसे मर्जी, और दामाद होता है भाई। अभी हो गई, मतलब मेरे को भी अगले जन्म में दामाद बनना है, मेरे को बेटी बनना ही नहीं है। मैं बेटी के साथ। हाँ रहने तो आप बेटी के साथ हो, वो दोनों मिल जाते हैं मम्मी बेटा। और आप मेरा साथ क्यों नहीं देते? पापा बेटी की जोड़ी होती है। मैं तो हमेशा साथ। जाओ पापा, मैं नहीं, आप मैं भी आपका। मम्मी साहब की लड़ाई होगी, मैं मम्मी का साथ दूंगी, आपका साथ ही नहीं दूंगी। सच्चाई का सब झूठ का साथ दे रहे हैं यहाँ पे। आए बड़े। मैं तो बेटी के साथ। गाइस मैं बिल्कुल इन तीनों से नाराज हूँ, मैं इन तीनों से बिल्कुल बात नहीं करूंगी। आजकल कोई सच्चाई का साथ देता है? हाँ सच्चाई का साथ तो देते ही नहीं ना, यही तो प्रॉब्लम है। अभी आपको पता चलेगा कि झूठ का जो आप साथ दे रहे हो ना, मकाई का, इसका क्या आपको हशर मिलेगा। ये जो सेवा करवा रहे हैं बैठ के, तेल लगवाने मैं आई, तेल की कटोरी लाई बैठ गए फटाफट। बताओ गुंडागर्दी चल रही है इंसान की यहाँ पे। 1 घंटा दामाद जी ने अपनी चंपी कराई है, उसके बाद जाके मेरा नंबर आया है। अब जाके बैठी हूँ मैं, तो भाई साहब ऐसा मम्मी ने तेल में मेरे को जो नहलाया है ना, ओहो जो थप्पड़ बज रहे हैं, लग रहा है भाई साहब ये क्या बज रहा है सिर में, अंदर तक चला गया सारा तेल। खाली है मम्मी, खाली तो नहीं है, दिमाग तो है देखो। तेल नहीं है वो अलग बात है, तेल के तो ले खाली है। अरे यार मान है ना, हमारे पास क्या करें, कौन तेल लगाया हमें रोज रोज। अरे यार भगवान जी ऐसी मम्मी सबको दे देना, मतलब मुझे हमेशा दे देना, सबको मत दे देना है, सबके मजे हो जाएंगे मेरी तरह। मुझे बार बार दे देना, हमेशा दे देना, मुझे चलेगा। तो गाइस मैं अपनी चंपी वम्पी कराती हूँ और मुझे लगता नहीं इसके बाद मैं ब्लॉग बनाने लायक, बोलने लायक, कुछ करने लायक बचूंगी। जैसे मम्मी कर रही है, मतलब मैं सो जाऊंगी यहीं पे। तो इस ब्लॉग को कर देती हूँ यहीं पे ख़त्म। अगर आपको हमारे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हो और मेरी चंपी देख के आपको भी मन हो रहा हो अपनी मम्मी से चंपी कराने का, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ ब्रांड टीवी। मिलते हैं आपसे कल सुबह फिर से एक नए व्लॉग में, बहुत बढ़िया नींद के बाद। गुड नाइट गाइस, बाय बाय।